गीता और कुरान दोनों अध्यायों की चर्चा यहाँ पर होगी। आप ध्यानपूर्वक सुने। भारत का युद्ध, दो वंश, एक मैदान और इतिहास का सबसे महान समय। कुरुक्षेत्र का मैदान जंग के लिए सज चुका था। शंखों की ध्वनि गुनगुना रही थी, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं बल्कि युग परिवर्तन का आगाज थी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था कौरवों का सेनापति भीष्म और दूसरी तरफ पांडवों के वीर सेनापति। पर इस महायुद्ध के पहले कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अर्जुन, पांडव का महान धनुर्धर, कृष्णा के सारथी होने के बावजूद अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आया। उसने कहा, कृष्ण, मुझे देखना है कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़ा है। कृष्ण ने रथ को ले जाकर बीच में रोका। जहां अर्जुन ने देखा अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने मित्र और रिश्तेदार, और तब अर्जुन के हाथों से उसका गांडीव धनुष छूट गया। ये मेरे अपने हैं, इनके खिलाफ मैं तीर कैसे चला सकता हूँ। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वीर अर्जुन युद्ध से पहले ही टूट गया था। यही था पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जहाँ एक महान योद्धा मानसिक संघर्ष का शिकार बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी गीता जो न सिर्फ अर्जुन बल्कि पूरी दुनिया को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाती है। जय श्री कृष्ण। आगे के लिए मुझसे जुड़े रहें। तो हम गीता के साथ साथ कुरान का भी अध्ययन कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों ही अल्लाह और भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। क्या दोनों अलग हैं या दोनों सेम हमें इंसानियत की ओर ले जाते हैं। तो सूरह अल फतिहा पहला अध्याय है। सूरह अल फातिहा, आरंभ सारे संसार के पालनहार अल्लाह के नाम से है, जो बहुत कृपालु है और दयालु है। सब प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का पालनहार है, जो अत्यंत दयालु और असीम दया करने वाला है, जो बदले मीन्स कयामत के दिन का मालिक है। हे अल्लाह, हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और केवल तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने इनाम मीन्स कृपा किया है, न कि उनका मार्ग जिन पर तेरा गजब मतलब क्रोध उतरा है, और न ही जो पथभ्रष्ट हो गए हैं। सूरह अल फातिहा को कुरान की मातृ सूरह कहा जाता है। ये हर नमाज में पढ़ी जाती है और इस्लाम में विशेष महत्व रखती है। धन्यवाद। अब आप सोचें कि आपने इन दोनों अध्यायों में क्या सीखा। गीता का फर्स्ट अध्याय से आपने क्या सीखा और कुरान का पहला अध्याय से आपने क्या सीखा, और कुछ सीख पाए हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं सीरीज़ चालू रखूं जिसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मीन्स कमेंट कि हाँ, मैं दोनों की चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं।